आज अपन बात करते हैं विनायक जी की कहानी। एक गांव में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। ब्राह्मण बड़ा ही गणेश जी का भक्त था। उसने अपने ही घर में एक अलमारी में गणेश जी की मूर्ति स्थापित कर रखी थी। वह रोजाना स्नान करके गणेश जी का पूजन करता था और घंटों बैठकर गणेश जी के पुराणों का पाठ और गणेश जी के ध्यान में लगा रहता था। आरती के समय झालर घंटी आदि बजाकर स्तुति करता था। घर बहुत छोटा था। यही एक कमरा था जिसमें ब्राह्मणी भी बैठकर अपने अन्य कार्य करती रहती थी। ब्राह्मण के रोज रोज की इस सेवा पूजा से ब्राह्मणी के हर काम में विघ्न पड़ता था। इसलिए वह रोजाना पति से लड़ती झगड़ती रहती थी, परंतु ब्राह्मण उसकी एक भी न सुनता। अंत में ब्राह्मणी ने सोचा कि मैं इनकी मूर्ति को ही छुपा देती हूँ, देखे यह फिर कहाँ से पूजा पाठ करते हैं। उसने वहां से उस मूर्ति को उठाकर कमरे के एक कोने में रखकर उसे एक कपड़े से ढक दिया। ब्राह्मण उस समय स्नान करने गया हुआ था। स्नान करके आते ही वह गणेश जी के स्थान के पास बैठ गया और घंटी बजाकर पर्दा उठाया तो देखा कि मूर्ति गायब है। वह अपनी स्त्री पर चिल्लाया और बोला, मूर्ति कहाँ है? वह कुछ न बोली तो ब्राह्मण समझ गया कि यह सब ब्राह्मणी का ही करा धरा है। दोनों झगड़ने लगे। उनके हा हू तथा झगड़ने से बड़ा ही कोलाहल होते देखकर गणेश जी को जोर से हंसी आ गई। ब्राह्मणी ने दौड़कर मूर्ति का कपड़ा उठाया और देखा तो देखती है कि वही गणेश जी की मूर्ति जोर जोर से हंस रही है। दोनों स्त्री व पुरुष यह देखकर उनके चरणों में गिर गए। गणेश जी महाराज बोले कि हे ब्राह्मण देवता, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ। यह कहकर उन्होंने उसके घर को सोने चांदी के मोहरों और रुपयों से भर दिया और पुत्र प्राप्ति का वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मण देवता ने पास में ही गणेश जी का मंदिर बनवाया। इधर 10वें महीने उनके घर एक सुंदर पुत्र ने जन्म लिया। तीनों प्राणी बहुत बड़े वैभवशाली पुरुषों सा जीवन करने लगे। बोलो गणेश जी महाराज की जय। माताओं और बहनों, यदि आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।